कुछ होता तो मुझे फोन पे बताते। ख्याल किया, वो सब आपने मुझे किसी समझ के। आप फिक्र नहीं करें डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अब इरादा बदल जाए कुछ अंदाजा। और मेरी बात सुनो, तुम क्यों ये छोटे हाबिल और काबिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कादिर की माँ दोस्तों हुरम को तो बहुत ही कोशिश करेगी कि वो इस घर में ना आए, पर कादिर की जिद होगी कि मैं भी हुरम को लाकर ही रहूंगा। और फिर जब हुरम वापस आ जाएगी तो कादिर की माँ उसे कहेगी कि आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बीबी तुम्हें तुम्हारी माँ से भी ज्यादा अजीज है। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगा कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, आप खुद ही बताएं क्या किसी को एक मौका नहीं देना चाहिए। हुरम से गलती हो गई, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसे छोड़ दूं। जिस पर दोस्तों यहाँ पर कादिर की माँ उसे कहेगी कि तुमने फैसला वैसे ही कर लिया है कि तुमने अपनी बीवी को मुझ पर फोकस दिए है, अब इससे ज्यादा और क्या कहोगे। और फिर हुरम कादिर की माँ से बात करने ही वाली होगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। सोबिया जो कि दोस्तों फसाद फैलाने के लिए सामने खड़ी होगी, वो आकर हुरम को कहेगी कि वापस तो आ गई हो तुम, पर तुम्हारी इज्जत अब इस घर में वो नहीं है जो पहले थी। तो वो उसे कहेगी कि तुम अपने बारे में सोचो, जो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं उनका भी घर आबाद नहीं रहता। सोबिया उसे कहेगी कि ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका घर आबाद रहता है और किसका नहीं, क्योंकि मुमानी तो अब बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करती, तुमने काम भी तो ऐसा ही किया है उनकी बेटी के साथ। तो हुरम उसे कहेगी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, और तुम और हारिस जो मेरे साथ ये खेल खेल रहे हो मैं सब समझती हूँ। उसके बाद अगले सीन में आप देखेंगे कि हुरम बाहर खड़ी होगी तो हारिस आएगा और उसे कहेगा कि सलाम है तुम्हारी ढीठपन को, इतना सब हो जाने के बाद भी इस घर में वापस आई हो। अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो वो अपने शौहर को जरूर कहती कि मुझे अलग घर में रहना है, पर तुम तो यहाँ पर ही आ गई ढीठ बनकर। तो वो उसे कहेगी कि मेरा भी घर है, मेरे शौहर का घर है, मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी तो कहाँ आऊँगी। और वैसे भी मुझे तुमसे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी, क्योंकि जो खुद रिश्तों को वैल्यू नहीं देते उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता।